नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ नवभारत देख रहे हैं आप। इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम मौजूद हैं आज नोएडा के मेघदूतम पार्क में। यहीं से आपको हर बड़ी खबर बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है अमेरिका से वो भी आकर आपको बताएंगे और देश की तमाम बड़ी खबरों पर भी नजर रहने वाली है। और एक बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है स्पीच देते वक्त। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में स्पीच उनके द्वारा दी जा रही थी, सब कुछ रिकॉर्डिंग पर था और जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो ट्रंप का करीबी बताया जा रहा है। सब कुछ कैमरा में कैप्चर हुआ है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो बताया जा रहा है कि चार्ली किर्क, जिन्हें की बहुत ही करीबी बताया जाता है, चार्ली किर्क जो कि यूटा यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे, वो यूथ के बीच बेहद पॉपुलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर रहने वाले हैं। इस बीच एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव आज होने जा रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की काशी में मॉरिशस के पीएम के साथ में मुलाकात, द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। और देखिए, अमेरिका के साथ जो ट्रैफिक तनातनी चल रही है उसके बाद जो बाकी विकल्प है उन पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में जो मुलाकात है वो कई मायनों में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। मॉरिशस के पीएम कल देर शाम ही काशी पहुंच चुके हैं। काशी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी वहां पहुंचने पर किया था। वहीं दोनों की मीटिंग से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो तेजी के साथ में होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका से टैरिफ वाले टेंशन के बीच में कारोबार के लिए भारत नए मार्केट की तलाश में। ऐसे में मॉरिशस और भारत के पीएम के बीच में होने वाली ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र आज हिंदुस्तान और मॉरिशस के बीच दोस्ती का नया चैप्टर लिखने जा रहा है। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम की मुलाकात होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके लिए मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम एक दिन पहले ही काशी पहुंच चुके हैं। काशी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो छात्र हैं वो घंटों से कुछ इसी तरीके से भारत और मॉरिशस का जो झंडा है उसे लेकर यहाँ पर काफी देर से खड़े थे और अब उनका जो एक इंतजार था वो खत्म हो चुका है क्योंकि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलकर सीधे होटल ताज जा रहे हैं जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद 11 सितंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी। मॉरिशस पीएम राम गुलाम 12 सितंबर तक वाराणसी में रहेंगे। ऐसे में आज भारत और मॉरिशस के पीएम के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक अहम मानी जा रही है। आज 11:30 बजे दोनों पीएम की द्विपक्षीय बैठक है जिसमें रक्षा, व्यापार और पर्यटन के मुद्दे पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी पर भी मंथन होगा। शाम को मॉरिशस पीएम गंगा आरती में शामिल होंगे, साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। 12 सितंबर को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और मॉरिशस के बीच हमेशा से कारोबार और राजनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच कारोबार के कई ऐसे रास्ते भारत तलाश रहा है जिससे अमेरिका को कूटनीति के लेवल पर जवाब दिया जा सके। ऐसे में मॉरिशस और भारत के पीएम की काशी में मुलाकात संस्कृति के साथ कूटनीतिक रास्तों पर ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पे उनका ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से वैश्विक जो उथल पुथल मची हुई है इन सब के बीच में किस तरीके से भारत और मॉरिशस के बीच में ये जो रिश्ता है उसको एक नई ऊंचाई मिले, अब इस पर हर किसी की नजर टिकी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के बाद उत्तराखंड का भी दौरा है। उत्तराखंड वो काशी से ही रवाना हो जाएंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना करेंगे वहां पर। दरअसल उत्तराखंड में बीते दिनों बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही आई थी और जितने भी जो इलाके हैं, जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, उनका हवाई सर्वे आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में किया जाएगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री धामी के साथ में भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी चमोली जिले में आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। हवाई सर्वे के जरिए इलाकों के हालात को समझेंगे। उसके बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी उनकी होने वाली है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी बताते हैं। उनके द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है। भारत महाशक्ति नहीं बनेगा बल्कि दुनिया का दोस्त बनकर ही रहेगा। उनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत ही करेगा। भारत को महाशक्ति नहीं बल्कि एक मित्र बनकर रहना है पूरी दुनिया के लिए और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना है। और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है खास आपको सुनवाते हैं। पूरे विश्व का कल्याण हमको करना है। क्यों? विश्व कोई दूसरा नहीं, हम ही है सर्वत्र। क्योंकि हम उपकार नहीं करेंगे, विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। विश्व हमको गुरु कहेगा लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे।
हम महाशक्ति वगैरह नहीं बनेंगे जैसी महाशक्ति आजकल है। हम क्या करेंगे दुनिया में? हम प्रामाणिकता से संपूर्ण जगत की निरपेक्ष सेवा करेंगे। और साक्षी, नेपाल में जो हालात बने हैं पूरी दुनिया की नजर उस पर है और अभी जो ताजा अपडेट वहां से वो ये कि कर्फ्यू को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सबके बीच में उड़ानों को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था, उड़ानें स्थगित कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा और अंतरिम पीएम को लेकर भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। और सेना ने अब पूरे हालात को अपने कंट्रोल में। राहुल गांधी से जुड़ी बताते हैं, राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उनका जमकर विरोध प्रदर्शन होता है। दरअसल राहुल गांधी की पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी उसी के विरोध में आकर लोगों ने राहुल गांधी का रास्ता रोका। तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां बड़ी तादाद में मौजूद थे, राहुल गांधी का उन्होंने रास्ता रोका, लेकिन इस दौरान एक और पोस्टर जो है वो विवाद में है। दरअसल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को एक पोस्टर में भगवान के रूप में दिखाया गया है। देखिए आप पूरी खबर क्या थी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो वहां हंगामा मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक लिया और जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी वापस जाओ के पोस्टर बैनर के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शन की अगुवाई यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह कर रहे थे। राहुल का विरोध इसलिए हो रहा क्योंकि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। कुछ देर के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी तरह पुलिस ने बीच बचाव कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल 2 दिन के रायबरेली दौरे पर है। शहर में लगाया गया एक पोस्टर इस वक्त सुर्खियों में छाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जड़ से सनातन को खत्म कर दूंगा स्टालिन के साथ मिल के। वो आज धर्म की बात कर रहे हैं। तो भाजपा की नैतिक विजय है कि आज वो कम से कम ब्रह्मा विष्णु महेश को मान तो रहे हैं। पोस्टर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव को कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पर दिखाया गया। साथ में लिखा है, इंडिया के अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। रायबरेली की सड़कों पर यह होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेता राहुल निर्मल बागी ने लगवाई। होर्डिंग को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बारे में समाजवादी पार्टी का कहना है, जब देश में पीएम मोदी का मंदिर बन सकता है तो इस पोस्टर से दिक्कत क्यों है। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद विपक्षी सांसदों की नींद उड़ी हुई है। इस बीच राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद में वापस लौटे तो क्या सेटबैक उनको लगा है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हार पर हार और हर बार वोट चोरी वाले जुमले से बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति मानो वोट चोरी पर आकर अटक गई है। जहां जाते हैं वोट चोरी का राग अलापते हैं। चुनाव आयोग होता है इनके टारगेट पर। रायबरेली के दौरान जब टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने राहुल गांधी से उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हार पर सवाल पूछा तो राहुल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल सर, एनी वर्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट बोल सर? एनी वर्ड ऑन वाइस? वोट चोर, गद्दी छोड़। सर, यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ वोट चोरी सर? Yeah, 100%. राहुल सर, sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. वोट चोर, गद्दी छोड़। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100% श्योर है कि वोट चोरी हुई है। अब राहुल को कौन समझाए कि क्रॉस वोटिंग वोट चोरी कैसे हो गई। इंडी गठबंधन के सांसद अगर मोदी की तरफ अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो ये वोट चोरी नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन की कमजोरी है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इनमें से 3 आरजेडी के, 4 शिवसेना उद्धव गुट के, 6 आम आदमी पार्टी के और 1 जेएमएम के सांसद शामिल हैं। राहुल जिसे वोट चोरी कह रहे हैं वो असल में इंडी गठबंधन के अंदर की टूट है, जो क्रॉस वोटिंग की शक्ल में देश के सामने है। राहुल जब रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे तो वहां भी वोट चोरी वाला जुमला दोहरा दिया। बिहार के बाद अब यूपी में एसआईआर यानी मतदाता सूची की गहन जांच होने वाली है, इसीलिए राहुल गांधी पहले से ही माहौल बनाने में जुट गए।
श्वेता, अगर हम बात करें मूवीज की तो अलग अलग जगहों पर चल रहा है। उसका मकसद ये है कि ऐसे लोग जो साधु का वेश धारण करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें बेनकाब किया जा सके। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इनसे तहकीकात की, पूछताछ करी तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए, क्योंकि इनका धर्म मुस्लिम बताया जा रहा है और ये हिंदू धर्म का अपने आप को बता के, साधु अपने आप को बताकर कैसे लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे, आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। गले में रुद्राक्ष और कमल बीज की मालाएं, साथ में गले से लटकते शिव की तस्वीर, केसरिया चोला और कंधे पर ठगी का झोला। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहली नजर में साधु दिखने वाले ये दोनों शख्स असल में मुस्लिम हैं। यूपी के पीलीभीत में साधु के भेष में दोनों युवक दुकानदारों से भिक्षा के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। एक दुकानदार को शक हुआ तो उसने हिंदू महासभा के लोगों को इसकी खबर दी। जब हिंदू महासभा के लोग पहुंचे तो साधु के भेष में घूम रहे दोनों कालनेमियों का भेद खुल गया। पकड़े गए साधुओं से जब हिंदू संगठनों ने गायत्री मंत्र और रामायण की चौपाई बोलने को कहा तो दोनों चुप्पी साध गए। इसके बाद तलाशी के दौरान एक बाबा के हाथ पर साफ साफ शाहिद नाम गुदा मिला। शाहिद लिखा हुआ है। शाहिद नाम। शाहिद किसका नाम है? शाहिद किसका नाम? इनके बच्चे का नाम शाहिद है। बच्चे का नाम शाहिद है। फर्जी साधुओं ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला और भोलेनाथ की तस्वीर लटका रखी थी, लेकिन जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें से दरगाह की फोटो बरामद हुई। हिंदू महासभा के लोगों ने फर्जी साधु बनकर घूम रहे दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये जानकारी मिली थी छोटे चौराहे पर ये 2 बाबा घूम रहे हैं जिनके बाजू पर शाहिद लिखा हुआ था। जब इनसे पकड़ के पूछताछ की गई तो ना ही किसी मंत्र का उच्चारण बता सके और ना ही कोई विशेष अपनी जानकारी दे सके कि कौन संप्रदाय के हैं या किसी मठ से हैं या कहाँ से। तब इनको वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करके और थाने लाया गया। अब क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब कार्रवाई जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो करवाई जाएगी। पकड़े गए दोनों युवक पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि फर्जी साधुओं का गैंग यूपी के कई शहरों में एक्टिव है और इनके दूसरे साथी आसपास के जिलों में मौजूद हो सकते हैं। श्वेता, अक्सर हमने देखा है कि ट्रेन में जब ऐसे ही पानी भरे होने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन ऐसे में परेशानी और ज्यादा कब बढ़ जाती है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल राजस्थान के कोटा से आपको खबर बताते हैं, जहां पर कोटा को अब तक एजुकेशन हब के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन लोग आजकल वहां पर कोटा को क्रोकोडाइल सिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोटा की गली हो, सड़कें हो, मोहल्ले हो, आए दिन वहां से क्रोकोडाइल के निकलने की खबरें सामने आ रहा है। आपको दिखाते हैं कि पानी की बाहुबली से लोग कैसे परेशान है। सावधान, सड़क पर खुलेआम घूम रहे शिकारी। थोड़ी सी लापरवाही पड़ जाएगी जान पर भारी। बारिश के बाद कोटा शहर में मगरमच्छों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोजाना किसी न किसी मोहल्ले में मगरमच्छ मिल रहे हैं। अब काला तालाब इलाके से 6 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ पानी के बाहुबली का मिशन रेस्क्यू। देखिए कैसे मगरमच्छ की आंखों पर पहले बोरा फेंका जाता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। उसके बाद तुरंत रस्सी के जरिए मगरमच्छ के मुंह को बोरे के साथ लपेटकर बांध दिया जाता है। अब मगरमच्छ लाचार हो जाता है। तब वन विभाग के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाते हुए रस्सी के जरिए मगरमच्छ के पैरों को बांधना शुरू किया। एक एक करके मगरमच्छ के पैरों को रस्सियों से जकड़ दिया ताकि वो भाग न सके। उसके बाद आसानी से मगरमच्छ को काबू किया जा सका। अब तक मगरमच्छ पूरी तरह काबू में आ जाता है। फिर फॉरेस्ट विभाग की टीम आसानी से उसका रेस्क्यू कर लेती है। दरअसल चंबल नदी कोटा से होकर बहती है। इस नदी में हजारों की संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्योंकि चंबल नदी राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी भी है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में जब नदियां उफान पर थीं, जिस वजह से मगरमच्छ नदियों से निकलकर बस्तियों तक जा पहुंचे हैं। इसीलिए लगातार रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ मिल रहे हैं। अब तक कोटा शहर में 70 से 80 मगरमच्छों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और खबरों में अब आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं, जहां से हिट एंड रन का बेहद ही अनोखा और हैरान कर दरअसल एसपी के कार्यकर्ता वहां घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की टीम पहले से ही मुस्तैद थी और इसी वजह से विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में बवाल देखने को मिला। दोनों के बीच में लाठीचार्ज भी हुआ। दरअसल पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो बवाल और भी ज्यादा कैसे बढ़ गया, आपको रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी देते हैं। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है। एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। सपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन जीपीओ से विधान भवन की तरफ मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भयंकर झड़प शुरू हुई।
इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को टांग टांग कर गाड़ियों में ठूसना शुरू कर दिया। कोई सड़क पर लेट रहा था तो कोई बैनर के साथ नारे लगा रहा था। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी, जिनसे निपटने के लिए पहले से ही महिला पुलिस की पूरी टीम तैयार थी। हंगामे की वजह से सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। जब पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और गाड़ियों में भरकर वहां से ले गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। आपको बता दें कि बिहार के बाद यूपी में भी SIR की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। विरोध प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। श्वेता, हमने और हमारे दर्शकों आपने भी अलग और अनोखा होता है। पुलिस ने ऐसे में लोगों से क्या अपील की है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर कील, शैतानी या हकीकत। वायरल वीडियो ने उड़ाई पुलिस की नींद। सोशल मीडिया पर वायरल एक सड़क के वीडियो ने महाराष्ट्र पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिर सड़क के बीचों बीच कील किसने लगाई, क्या कील लगाने के पीछे कोई साजिश है। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा था कि सड़क पर कील ठोकने से हादसे को दावत दी जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सच को समझने के लिए मौके पर जाना पड़ा। पुलिस ने रोड निर्माण में लगे ठेकेदार और इंजीनियर को भी मौके पर बुलाया और जाकर देखा तो उनको पता चला कि सोशल मीडिया पर जो भी खबरें वायरल हैं वो गलत हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। वायरल वीडियो में सड़क पर कील लगने के जो दावे किए जा रहे थे वो गलत निकला। वो कील नहीं बल्कि एल्युमिनियम इंजेक्टर थे, जिन्हें पुल की मजबूती के लिए लगाया गया था। कीले वगैरह लगाए जो बताया जा रहा है, वैसा कोई भी प्रकार यहाँ पे कोई घटना वैसी नहीं है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि किसी अफवाह पे विश्वास ना रखें। सोशल मीडिया पर वायरल जिस वीडियो ने लोगों की नींद उड़ा रखी थी, उसका सच सामने आया तो लोगों को सुकून मिला। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। और आज संत प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। तो लेख लिखकर प्रधानमंत्री ने उनके भारत निर्माण में योगदान को सराहा और साथ ही साथ मोहन भागवत के परिवार के साथ अपने संबंधों को भी उन्होंने याद किया है। तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भागवत के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान की उनके द्वारा सराहना की गई। भागवत के परिवार के साथ संबंधों को पीएम ने याद किया। पीएम मोदी ने लेख में लिखा कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिन है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने में मदद करी। समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की है। अब खबर मेरठ से आपको बताते हैं, अब्दुल्ला रेसिडेंसी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हिंदू परिवारों को यहाँ प्लॉट नहीं बेचे जा रहे हैं और परिसर में मस्जिद निर्माण की तैयारी की जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद में प्रशासन एक्शन में आता है, मौके पर पहुंचता है, कार्रवाई करता है, बुलडोजर एक्शन भी किया जाता है। और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि धर्म के आधार पर समाज को बांटा नहीं जाएगा और ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मेरठ में बन रही हलाल कॉलोनी के खिलाफ एक्शन हुआ है। ऐसी खबरें आई हैं कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम के इस कॉलोनी में हिंदुओं के घर खरीदने पर रोक है। केवल मुसलमान ही यहाँ घर खरीद सकते हैं। इस बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन बात पहले उस एक्शन की जो इस हलाल कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने लिया है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के बुलडोजर ने अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बाउंड्री वॉल को तोड़कर गिरा दिया। आरोप है कि इस बाउंड्री वॉल के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जे को लेकर इस पर केस भी दर्ज किया गया है। मेरठ के हापुड़ रोड पर बने अब्दुल्ला रेसिडेंसी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो बुलडोजर एक्शन तक जा पहुंचा। दरअसल अब्दुल्ला रेसिडेंसी के कुछ हिस्सा जो जमीन था वो जो है वो एक्सटेंड करके बनाया गया था। वो इलीगल इंक्रोचमेंट, हालांकि हम कहें तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था और उसी को लेकर जो पैमाइश की गई थी, पैमाइश की के बाद जो पूरा हिस्सा निकला था उस हिस्से को जो है वो पहले तोड़ा गया और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो हिस्सा जो टूटा हुआ था उसको यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। ये जो तमाम आगे जो बाउंड्री बनाई गई थी, ये लगभग 200 मीटर का हिस्सा आपको नजर आएगा। ये हिस्सा जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शन था और इसी कंस्ट्रक्शन को, ये जो बाउंड्री यहाँ पर अवैध बनाई गई थी, इसको यहाँ पर अचानक से जो टीम है वो पहुंची थी और उसके बाद इसे तोड़कर अब इसे हटाया जा रहा है। ये देखिए आप, जो बाउंड्री पूरी बनाई गई थी, इस पूरी बाउंड्री को यहाँ पर आपको
तोड़ा हुआ नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये अब्दुल्ला जो रेजिडेंसी है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है और यही जो बाहर की जो पूरी बाउंड्री थी इस बाउंड्री को अभी तोड़ा गया है। अचानक से जो टीम है वो पहुंची थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इसको गिराया गया, इसको तोड़ा गया और उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो मलबा बचा हुआ था उस मलबे को हटाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच के लिए 3 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सीओ रैंक के अधिकारी शामिल हैं। हापुड़ रोड स्थित कॉलोनी अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जमीन की जब पैमाइश की गई तो पता चला कि करीब 300 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसके बाद कॉलोनी के पीछे के हिस्से की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। और अब आपको लेकर चलते हैं कटनी, जहां पर दहशत की वजह से आजकल वहां पर मौजूद लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं और वो वजह है एक शिकारी बेहद खूंखार है जो कि कई सारे लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और इसको देखते हुए वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील की है कि वो जंगल की तरफ ना जाएं, रात के अकेले उस तरफ रात के अंधेरे में जाने से बचें और साथ ही साथ लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि वो जब भी निकले तो ग्रुप में निकले, अकेले सुनसान रास्तों पर ना जाएं। कटनी के बाहरी इलाके में एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है। ये खूंखार शिकारी पिछले 5 दिनों से लगातार घूम रहा है। तेंदुए ने अब तक कई जंगली जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। वन विभाग की टीम लगातार इस खूंखार शिकारी की तलाश में जुट गई है। तेंदुआ लगातार खुलेआम घूम रहा है। ऐसे में वन कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वो जंगल की तरफ न जाएं, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। खबर ताजनगरी आगरा से। यहाँ यमुना नदी उफान पर है। हालात ये है कि कई इलाके जलमग्न हैं और मशहूर महादेव का मंदिर भी इस वक्त यमुना के पानी में समाया हुआ नजर आता है। बारिश के प्रकोप के बीच में आस्था का एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। कैसे विपदा के ऊपर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आई, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शरीर पानी में डूबा है और मन महादेव की भक्ति में। मंदिर में ऐसी अनोखी आरती आपने पहले शायद ही कभी देखी हो। तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ प्राचीन तीर्थ बटेश्वर धाम के मुख्य महादेव मंदिर में बाढ़ का पानी भर चुका है। यमुना में आई बाढ़ के बावजूद मंदिर में पूजा और आरती हो रही। पुजारियों के साथ कुछ भक्त भी हैं जो छाती तक पानी में खड़े होकर महादेव की आरती कर रहे हैं। मुख्य पुजारी के हाथ में दीपक है और दूसरे पुजारी के हाथ में प्रसाद की थाल। डमरू करताल बज रहे, महादेव की पूजा हो रही। लोग इसे भक्ति की पराकाष्ठा बता रहे, जब भगवान के लिए भक्त जान जोखिम में डालकर मंदिर में डटे हुए। मंदिर के पुजारी का कहना है कि बाढ़ के बावजूद शिवलिंग की पूजा नहीं रुकेगी, चाहे जो हो जाए। वो मंदिर में प्रतिदिन आरती जारी रखेंगे। आगरा का बटेश्वर धाम काफी प्राचीन है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा भक्तों की भीड़ वाले मंदिर में इस वक्त यमुना के पानी ने कब्जा जमा रखा है।